अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इज़ एम आर के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं आपको नहायत ही आसान तरीके से इज़ एम आर की उर्दू में पहचान के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों के अंदर इनकी पहचान कैसे करनी है और इनका फार्मूला क्या है उसके बारे में बताऊँगी। चलते हैं सबसे पहले कि इनकी उर्दू में पहचान क्या है। उर्दू में पहचान है इनकी है, हूँ, है। जिन फ़िक्रों के आखिर में आता है उन फ़िक्रों के अंदर हम लोग इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है हैं। उन फ़िक्रों के अंदर हम लोग इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फ़ाइल और उनसे मुतल्लिक फ़ेल, यानी कि किन सब्जेक्ट्स के साथ कौन सा वर्ब यानी कि कौन सा फ़ेल यूज़ होगा। ही, शी, इट के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे। वी, यू एंड दे के साथ हम हमेशा आर का यूज़ करेंगे। ये टेबल है जो आपको बताता है कि हमने किन सब्जेक्ट्स के साथ इज़ यूज़ करना है, किन के साथ एम यूज़ करना है और किन के साथ आर यूज़ करना है। इस टेबल को आपने लाजमी याद रखना है ताकि आपको ये आसानी हो और आपको पता हो कि ही, शी, इट के साथ इज़ का यूज़ करना है, आई के साथ एम का और वी, यू, दे के साथ आर का। नेक्स्ट है इनको बनाने का तरीका। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए इनको बनाने का तरीका यानी कि फार्मूला पढ़ेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज़ एम आर और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट यानी कि कोई भी हम लोग तारीफ़ वगैरह जो कर रहे हैं ये हमेशा एंड पे आएगा। अब सब्जेक्ट के साथ जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इज़ एम आर का यूज़ होना है, ये टेबल आपने याद रखना है। ही, शी, इट, उसके बाद इज़ एम आर यानी कि ही, शी, इट के साथ अब इज़ का यूज़ होता है तो हम कहेंगे ही इज़ या शी इज़ या इट इज़ स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है इसका आई। अब आई के साथ मैंने आपको बताया था कि एम का यूज़ होगा, होगा आई एम स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है वी, यू, दे के साथ आर का यूज़ होगा तो हम कहेंगे वी आर स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग। तो अब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए इज़ एम आर का फार्मूला अप्लाई करेंगे और इनकी ट्रांसलेशन करते हैं। अब जैसे है सलमा खूबसूरत है, अब ये एक पॉजिटिव फिक्रा है। सलमा यहाँ पे सब्जेक्ट, खूबसूरत यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट। और मैंने आपको फार्मूला पीछे बताया था कि सब्जेक्ट फिर प्लस इज़ एम आर और प्लस एंड पे जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हम लोगों ने यूज़ करना है। सबसे पहले सलमा, सलमा अब एक वाहिद यानी कि सिंगुलर है। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम लोग इज़ का यूज़ करते हैं। सलमा इज़ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है हम तालिबे इल्म हैं। अब हम जो है यानी कि वी, मैंने आपको बताया था कि जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम लोगों ने आर का यूज़ करना है। वी आर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मैं मेहरबान हूँ। अब इस सेंटेंस के अंदर भी मैं यानी कि आई के साथ हमने एम का यूज़ करना है तो होगा आई एम काइंड। तो ये थे हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए इज़ एम आर को हमने किस तरह यूज़ करना है उनकी कुछ एग्जांपल्स। जी, तो अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इज़ एम आर का यूज़ पढ़ेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम लोगों ने इज़ एम आर को किस तरह से यूज़ करना है। तो इसका फार्मूला है यानी कि बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज़ एम आर का यूज़ होगा उस सब्जेक्ट के मुताबिक, उसके बाद नॉट आएगा और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट यानी कि हम लोग कोई भी जो सिर्फ या कोई भी खूबी बयान कर रहे हैं तो वो एंड पे आएगी। फर्स्ट एग्जांपल है सलमा खूबसूरत नहीं है। अब ये एक मनफी जुमला है यानी कि ये एक नेगेटिव जुमला है कि उसके अंदर नहीं का लफ्ज़ आ रहा है। सलमा जो है वो हमारे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि एक वाहिद इसम है, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे और बाकी हम लोग फिर इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। अब सलमा सब्जेक्ट आ गया, सलमा, सलमा के साथ क्या आएगा, इज़ का यूज़ होगा, इज़ नॉट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है मैं जालिम नहीं हूँ। अब मैं यानी कि आई के साथ हम लोगों ने एम का यूज़ करना है तो वही फार्मूला आएगा आई एम नॉट क्रूअल। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है हम तालिबे इल्म नहीं है। अब हम यानी कि वी के साथ हमने आर का इस्तेमाल करना है तो आएगा वी आर नॉट स्टूडेंट्स। जी, तो ये हमारे पास थे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए इज़ एम आर के कुछ एग्जांपल्स। अब हम लोग इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमलों के अंदर इज़ एम आर को हम लोगों ने किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या फार्मूला है उन सेंटेंसेस के लिए। अब हम लोग उनको देखते हैं। तो सवालिया जुमलों के अंदर हम लोगों ने इज़ एम आर को बनाने का तरीका क्या है, क्या फार्मूला है, तो वो होगा इज़ सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद ही, शी, इट आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसके अलावा एम के साथ भी हम लोग आई का यूज़ करते हैं तो एम पहले आ जाएगा, आई, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आर है, आर के बाद हम लोग वी, यू या फिर दे का इस्तेमाल करेंगे, जो भी इनमें से सब्जेक्ट यूज़ होगा वो, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी सबसे पहली एग्जांपल है
क्या सलमा खूबसूरत है। अब ये एक सवालिया जुमला है, तो इसके अंदर सलमा जो है वो हमारे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक वाहिद इसम है, तो इसके साथ हम लोग इज़ का यूज़ करेंगे। तो अब हम लोगों ने फ़िक्रे के अंदर ये फार्मूला पढ़ा है, तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा है कि इज़ सबसे पहले आ जाएगा इज़, उसके बाद ही शीट यानी कि शी। अब शी जो है इसमें कौन है, सलमा, यानी कि ये एक सिंगुलर एक वाहिद इसमें, तो आ जाएगा इज़ सलमा ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है क्या हम तालिबे इल्म हैं। अब हम जो है वो भी एक प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि जमा का इसमें, यानी कि जमा का सीगा यूज़ हो रहा है, तो इसके साथ भी हम लोग वी के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आर, तो आएगा आर वी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है क्या मैं मेहरबान हूँ। अब आई है, आई के साथ हम लोग एम का यूज़ करते हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी एम आई काइंड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जी तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने इज़ एम आर की उर्दू में पहचान के मुतलिक पढ़ा, किन सब्जेक्ट्स के साथ हम लोगों ने इज़ एम आर का यूज़ करना है उनके बारे में पढ़ा, और इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रागेटिव जुमलों के अंदर इज़ एम आर किस तरह से इस्तेमाल होगा उसके मुतलिक पढ़ा। सो आई होप कि अब आपको इज़ एम आर के मुतलिक जुमले बनाना आसान लगेगा। जाने से पहले आप सब इज़ एम आर से मुतलिक एक एक जुमला बनाकर लिखें और मैं वो जुमला आपका चेक करूँगी। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।